बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए कमर्शियल तरीके से बनाई जाने वाली चटनी की रेसिपी लेके आया हूँ, जो कि आप एक दफ़ा बना के रख दें और पूरा साल इसको इस्तेमाल करें। ना किसी फ्रिज में रखने की ज़रूरत है, ना ही फ्रीज़र में रखने की ज़रूरत है। आप इसको जिस जगह मर्ज़ी रखें, ये ख़राब नहीं होगी। ऐसा तरीका लेके आया हूँ कि आप चाहें तो ये कारोबार भी कर सकते हैं और आप बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से ये बना के आप बड़े अच्छे पैसे कमा सकते हैं और इसे सेल कर सकते हैं। बहुत ही ख़ास और स्पेशल रेसिपी लेके आए हैं, तो आए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए 4 अदद हरी मिर्च। इसको हमने मोटा मोटा है जो कट कर लेना है। एक बात याद रखें, ये जो आप डब्बे वाली या जार वाले चटनी लेते हैं वो इसी तरीके से बनाई जाती है और सेल की जाती है, जो कि बहुत ही सस्ती पड़ती है आपको बनाने में। और अगर आप बाज़ार से एक जार ख़रीदते हैं तो तकरीबन जो है आपको 250 से 300 का पड़ता है। यहाँ पे लेंगे हम 300 ग्राम धनिया और इसको भी हमने मोटा मोटा कट कर लेना है। इसकी डंडियाँ हम अलग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको मोटा मोटा कट कर लेना है। और ये रेसिपी आप एक दफ़ा बना के पूरा रमज़ान भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको इसका सारा तरीका बताऊंगा। अगर आप बना के इसे सेल भी करना चाहे तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए, धनिया हमने कट कर लिया है। तो पुदीना मेरे पास है एक गुट्ठी, ये तकरीबन 150 ग्राम बनता है। ये मैंने पहले ये देखिए पत्ते इसके अलग कर लिए थे। डंडी आपने निकाल देनी है पुदीने की, क्योंकि उसमें एक कड़वाहट होती है। और वॉश करके आपने इन दोनों चीज़ों को पहले खुश्क कर लेना है। पानी आप इसमें बिल्कुल शामिल नहीं करेंगे। ये देखिए, तकरीबन 2 इंच के बराबर मैंने लिए अदरक, उसको मोटा मोटा काट लिया कर लिया है। और 4 से 5 अदद मैंने जवे लिए हैं लहसुन के, और 4 से 5 अदद मैंने गोल वाली लाल मिर्च ली है। अब हमने सारी चीज़ों को ग्राइंड करना है। तो पहले थोड़ा थोड़ा करके हम इनको ग्राइंड करेंगे, एकदम से सारी चीज़ें ग्राइंड नहीं करेंगे। हर घर के अंदर एक जूसर मशीन होती है, बड़ी आसानी से आप घर में बना सकते हैं। ये देखिए, पहले हमने जो मोटे मोटे मिसाले हैं, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक, इसको ग्राइंड कर लिया, और गोल वाली मिर्च को। अब इसमें एक चीज़ शामिल करेंगे, 2 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे हम लेमन, फ्रेश लेमन का जूस। ठीक है, इसका ये फायदा है कि ये तो एक आजमे के लिए अच्छा होता है, दूसरा ये चटनी को खराब नहीं होने देता। और साथ ही हम पुदीना भी शामिल करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और इसको ग्राइंड करते जाएंगे। पानी इसमें शामिल नहीं किया जाता, और सारी चीज़ों को आपने खुश्क करके ग्राइंड करना है। और जिस बर्तन के अंदर आपने रखना है वो भी बर्तन खुश्क होना चाहिए। पुदीने को भी हम इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे, और साथ अब थोड़ा थोड़ा हम धनिया भी शामिल करते जाएंगे, और हमने इसको ग्राइंड करते जाना है। पुश वाला आपने बटन दबाना है, उससे क्या होगा, उसको दबाते रहेंगे और बंद करते रहेंगे, इससे आसानी से ये ग्राइंड हो जाएगा। आप इसे 1 साल से ज़्यादा अरसे तक स्टोर कर सकते हैं। फ्रिज और फ्रीज़र में भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें, इस तरह से चम्मच से हिलाएंगे और इसको बारीक करते रहेंगे। जब ये चटनी बना रहे हो तो जिस बर्तन में आपने बनानी है खुश्क होना चाहिए, आपके धनिया खुश्क होना चाहिए, पुदीना खुश्क होना चाहिए। ग्राइंड हो चुकी हैं सारी चीज़ें, यहाँ पे निकाल लेते हैं हम एक बॉल के अंदर। तो ये देखें, अच्छे से हम इसको साफ कर लेंगे जग को, जिसके अंदर हमने इसको ग्राइंड किया सारी चीज़ों को। ये देखें, अब हमने इसमें सबसे ख़ास और अहम चीज़ें शामिल करनी है जो इस चटनी को ख़राब नहीं होने देगी। तो इसमें एक चीज़ तो जाएगी, हमने लेमन शामिल किया है, और यहाँ पे काला नमक शामिल करेंगे। आप चाहे तो लाहौरी नमक भी शामिल कर सकते हैं, हस्बे ज़ायक़ा। अब सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ इसमें जाएगा 1 टीस्पून सफ़ेद सिरका। ये चटनी को बिल्कुल ख़राब नहीं होने देता, और ना ही आपकी ये चटनी ख़राब होगी। बस एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब आप निकाल रहे हो जार के अंदर से, तो आपने चम्मच की मदद से निकालना है, हाथ की मदद से नहीं निकालना। जितनी आपको ज़रूरत हो उतनी आपने निकाल देनी है, और जार का ढक्कन बंद करके आपने इसको रख देना है। तो ये चटनी होगी तैयार। तो यहाँ पे मैं आपको चेक करवाता हूँ। माशाल्लाह, यहाँ पे मेरे पास दही है, और दही मेरे पास है तकरीबन 200 ग्राम। इसमें हम ये शामिल करेंगे 1 टीस्पून भरा हुआ
चटनी का और इसको करेंगे मिक्स। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त सा कलर आना शुरू हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा अगर भुना हुआ कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे और थोड़ी सी काली मिर्च, तो और मज़ीद मज़ेदार और लजीज बन जाएगी। तो यहाँ पे देखें कमाल की बनी है ना चटनी, ज़रूर बनाएं फटाफट से। अगर एक दफ़ा तैयार करके रख दें तो फटाफट से आप जो है दही में डाल के इसको तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक लेंगे जार, जार भी खुश्क होना चाहिए, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम शिफ्ट करेंगे, ढक्कन जो है ना वो आपका बिल्कुल जो है वो सील बंद होना चाहिए ताकि इसके अंदर हवा ना गुजरे। ऑयल या कोई और चीज़ शामिल करने की ज़रूरत नहीं होती, ना ही आपको पानी शामिल करने की ज़रूरत है। अगर पानी शामिल करेंगे तो आपकी चटनी जो है वो एक हफ्ते से ऊपर नहीं जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन निकालती है, उसके बाद वो ख़राब हो जाती है। तो ये देखें इस तरह से शिफ्ट करेंगे और ढक्कन कवर करके इसको हम रख देंगे। आप